आज मैं आप लोगों को प्रेत बाधा से मुक्त होने का एक छोटा सा तंत्र का प्रयोग देने जा रही हूँ। पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए, देखने के बाद में यह प्रयोग कर कर जरूर देखिए। आप घर बैठे भूत प्रेत नज़र टोने टोनके से बच सकते हैं। मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ, तो पूरा ब्लॉग देखिए, देखने के बाद में यह प्रयोग कर कर जरूर देखिए। अभी हमारे यहाँ हो रही है बारिश, आप देख सकते हैं गरज के साथ बारिश हो रही है, काफ़ी गरज भी रहा है। और मैं आई थी तालाब के ऊपर कुछ देखने, तो मैंने बहुत सारे भक्तों के मैसेज देखे, तो यह वीडियो सभी लोगों के लिए बनाया। यह प्रयोग कर कर जरूर देखिएगा। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा है बारिश के साथ में। और मैं हमेशा आप लोगों को तंत्र मंत्र और जो है जड़ी बूटियों की जानकारी देती रहती हूँ। यह काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आप देख सकते हैं बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है और हर जगह पानी पानी है। इसी प्रकार का हमारे यहाँ का मौसम होता है, लेकिन बहुत अच्छा मौसम है बारिश का। तो आप लोग इन तंत्र के प्रयोग को करते हैं तो ज़रूर फ़ायदा होता है, कर कर ज़रूर देखिएगा। तो आप घर बैठे प्रेत बाधा से मुक्त हो सकते हैं। तो यही हमारे यहाँ का दृश्य होता है। बारिश हो रही है और तालाब में जब यह बारिश की बूंदें पड़ती है तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को जो प्रयोग देने जा रही हूँ वह है प्रेत बाधा वाले व्यक्ति के लिए। यदि किसी व्यक्ति को प्रेत बाधा लगी हो तो आप यह प्रयोग कर कर जरूर देखिए। जिसके घर में प्रेत बाधा होती है उस इंसान के घर में सुख शांति खत्म हो जाती है। वह व्यक्ति के घर में दिन रात कला और किसी इंसान का किसी भी काम में मन नहीं लगता है। लेकिन इनसे निपटने के भी आसान और सरल से तरीके ऐसा नहीं है। लेकिन इस चक्कर में क्या होता है, हमारे गांव में बोलते हैं कि जब आपके गले में फंदा पड़ा हो तो आप शांत रहिए। आप शांत रहकर ही इस चीज़ से बच सकते हैं। आप जितना छटपटाओगे इस चीज़ में वह फंदा टाइट होगा। ऐसा ही इन क्षेत्र में भी होता है। जब आपको लगता है कि हमको प्रेत बाधा ने घेर लिया है तो आप लोग एकदम शांत होकर और इन छोटे छोटे से प्रयोग को कर कर जरूर देखिएगा। और प्रेत बाधा 13 साल की बच्चों को लेकर, 13-14 साल के चाहे लड़का हो या लड़की को लेकर 25 साल के बीच में, यह हम तो इसको बीमारी ही बोल सकते हैं। यह चीज़ें बहुत होती है, नई लड़कियों में होती है। यह कुछ कारणवश से होती है। जैसे नई लड़की हो या नया लड़का हो, जिनको 12-13 साल की उम्र में यह सारी चीज़ें होती है, तो कुछ तो उनके अंदर जो ऊर्जा का प्रकाश होता है उसके कारण होती है। कुछ ऊर्जा संभाल नहीं पाते हैं, तो हम इसको भ्रम की बीमारी भी बोल सकते हैं। हम तंत्र में इसको भ्रम की बीमारी बोलते हैं, यानी कि वो भ्रमित हो चुका है। डॉक्टर इसको पागलपन के दौरे बोलते हैं। और किसी चौकी यानी जो घूमने वाले लोग होते हैं, जिनको वो अपने आप को कहते हैं, मैं नहीं मानती कि इस दुनिया में किसी इंसान को भी देवी देवता आते होंगे, लेकिन लोग बाग कहते हैं हमारे अंदर माता आती, सारी चीज़ें। जब स्वयं भगवान माता जी को या देवी देवता को नहीं संभाल पाए तो हम इंसान कैसे संभालेंगे। अभी हमारे यहाँ हो रही है हल्की हल्की सी बारिश, क्योंकि अभी अक्टूबर का 12-13 तारीख है आज। और अभी बहुत सारे किसानों के खेत में सोयाबीन भी लगे हुए हैं और यहाँ पर बारिश काफ़ी तेज़ गरज के साथ बारिश हो रही है। मैं यहाँ पर बैठी थी तो मैंने बहुत सारे भक्तों के मैसेज देखे, तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों को इन चीज़ों के ऊपर कुछ चीज़ें समझाऊं कि आप घर बैठे इनका इलाज कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि जब गले में फंदा होता है तो छटपटाना नहीं चाहिए। यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को प्रेत बाधा हो तो आप ये छोटे छोटे से उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। और यह जो नए बच्चों को प्रेत बाधा होती है, यह कुछ ऊर्जाएं वो नहीं संभाल पाते। जैसे नई लड़कियां हैं, इनके अंदर बहुत सारी ऊर्जाओं का प्रकाश होता है और यह ऊर्जा नहीं संभाल पाती, तो इनको
जो दिमाग के ऊपर गर्मी चढ़ना भी बोलते हैं इसको, इसके कारण इनका दिमाग बहुत उग्र हो जाता है और उग्र होने के कारण इनको समझ नहीं आती है कि क्या करेंगे। कोई कोई तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन किसी का कंट्रोल से बाहर चला जाता है। फिर कंट्रोल से बाहर जाता है तो कहते हैं ना कि शंका के भूत हमारे गांव में, हम कल्पना करते हैं और हमारे सामने प्रेत खड़ा हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें तो यह अपने दिमाग से ही सारी चीज़ें खड़ी करते रहते हैं। ऐसा नहीं इनको होती है चीज़ें, लेकिन यह सारी चीज़ें इनके दिमाग की उपज होती है। तो इनको शांत करने के तरीके भी बताए हैं तंत्र में। ऐसा नहीं है कि इनको शांत, और इनको आप तंत्र के द्वारा ही आराम से इनको शांत कर सकते हैं, क्योंकि उस सामने वाले व्यक्ति को यह पूरी बात पता अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाती है और पता है कि नहीं मुझे प्रेत लगा है। फिर हम इसी चीज़ के ज़रिए से, आप डॉक्टरी इलाज से उसको ठीक नहीं कर सकते। हमारे पास में बहुत सारे केस आए हैं, ऐसे ऐसे केस आए हैं कि कुछ बच्चियाँ, जबकि वो अच्छे से बोल पा, उनको लगता है कि हम नहीं बोल रहे हैं, वह 6-6 महीने तक उनके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली, लेकिन यहाँ पर आने पर वह 2 मिनट में बोलने लगी पट-पट तोते की तरह। मैंने कोई ऐसी खास विशेष क्रिया उनके साथ में नहीं की थी, लेकिन फिर भी वह बोलती थी। मैं ज़्यादातर मरीजों के वीडियो नहीं बनाती थी, पहले भी नहीं बनाती हूँ, अब भी कोई जैसे हमारी रिश्तेदारी से या कोई भी पड़ोस के या कोई भी ऐसी महिलाएं आती हो तो मैं उनके नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सबकी सुरक्षा की चीज़ें होती हैं। हम किसी के नहीं, मेरे अलावा मेरे वीडियो में जो मेरे घर पर कोई लोग आते हैं मेहमान, उनके भी नहीं बनाती हूँ मैं। और यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ, क्योंकि यह चीज़ें हमारी है, किसी को अच्छा लगे ना लगे, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं किसी के ना यहाँ आश्रम पर कोई आते हैं उनके वीडियो बनाती हूँ, ना किसी मरीज़ के, ना मेरे साथ में किसी और के भी। मैं अपनी चीज़ें देती हूँ, सारी चीज़ें बताती हूँ। तो प्रेत बाधा में यह सारी चीज़ें होती, तो इसका मैं छोटा सा तरीका बता देती हूँ। अब अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन आप एक लोहे का छल्ला लाइए। लोहे का छल्ला लाकर आप प्रातः जल्दी उस इंसान को सूर्योदय से पहले दक्षिण मुखी शंख से गंगा जल, थोड़ा सा दूध, शहद, शक्कर और घी डालकर एक किसी भी स्टील की बाल्टी वगैरह में, और वहाँ बाल्टी भरकर रख लीजिए यह सारी चीज़ें डालकर, और उसमें जो दक्षिण मुखी शंख है उसमें भरकर अब ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस इंसान को, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 21 बार आप उस शंख, ऐसे तो 108 बार किया जाता है, लेकिन 108 बार बहुत हो जाता है। आप 21 बार ही उसको शंख से स्नान करवा दीजिए। आप 108 बार करवा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह स्नान करवा कर आप उस व्यक्ति को साफ सुथरे कपड़े पहनाकर फिर अपने मंदिर की जगह पर ले जाकर, जो वह लोहे का छल्ला है, उस छल्ले को आप सामने अपने मंदिर में रखिए। वहाँ रखने के बाद में आप क्रीम के मंत्र से सिर्फ उसको जब हिलाना है तो ओम नमः शिवाय बोलना है। जब आपको उस छल्ले को अभी, यानी कि अंगूठी को अभिमंत्रित करना है, तो कम से कम, ज़्यादा नहीं तो आपको उस व्यक्ति को सामने बैठाकर उस छल्ले को सामने रखकर, ज़्यादा नहीं तो आप 11 माला कर लीजिए रुद्राक्ष की माला से, और आप ऐसे ही गिनती कर ले तो आप ऐसे ही कर लीजिए सिर्फ क्रीम शब्द से, और उसको अभिमंत्रित कर कर माँ काली का नाम लेकर सच्चे मन से उसके दाएं हाथ की अनामिका उंगली में धारण करवा दीजिए, और यह छल्ला उसके हाथ में थोड़ा टाइट होना चाहिए। जब तक यह छल्ला उस व्यक्ति के हाथ में रहेगा, प्रेत बाधा उससे दूर रहेगी। और यदि वह कंट्रोल नहीं आ रहा इससे भी, तो आप ज़्यादा नहीं तो 7 से 8 दिन, यह छोटा सा प्रयोग है, यह उसके साथ में या कीजिए। 2 लहसुन की कली लीजिए, 3-4 तुलसी पत्र और 1 काली मिरी, इनको अच्छे से बांट कर और इनका जूस निकालिए। उस जूस को दोनों नाकों में 2-2 बूंद डालिए। यह प्रयोग 7 दिन से कीजिए। घर बैठे प्रेत बाधा ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोग, मुझे इसको टच करना पड़ता, मुझसे बोलते हैं माता जी अपने आँखों के लिए बोला कि नाखों के लिए बोला। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती, वो मुझे फ़ोन कर कर पूछते हैं। ऐसे मैंने प्रेत बाधा के हज़ारों प्रयोग दिए हैं, लेकिन यह सबसे सरल
और आसान सा प्रयोग है कि लोहे के छल्ले से आप उस व्यक्ति की प्रेत बाधा को आराम से ठीक कर सकते हैं। जब तक वह लोहे का छल्ला उसके हाथ में रहेगा, प्रेत बाधा उससे दूर रहेगी। नज़र, टोना टोनका, प्रेत बाधा, ऐसे तो हम इसको तैयार करते हैं नवरात्रि में। नवरात्रि में हम 9 दिन तक हवन में उस छल्ले को डालते हैं। फिर हम नवमी के दिन उस छल्ले को हवन कुंड से निकालते हैं और फिर उस व्यक्ति को धारण करवाते हैं जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा लगी हुई होती है। तो यही हमारी सारी चीज़ें हैं। अभी हो रही है यहाँ पर बारिश, यह प्रयोग कर कर जरूर देखिए। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही अच्छा है। मैं हमेशा सभी भक्तों को यह छोटे छोटे से उपाय देती रहती हूँ कि आप घर बैठे करें। शायद कैमरा के ऊपर अभी पानी गिरेगा और कैमरा बंद हो जाएगा, लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ प्रयोग बता दिया है। आप कर कर जरूर देखिएगा। भगवती की कृपा से जरूर वह प्रेत बाधा वाला व्यक्ति ठीक हो जाएगा। मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ कि आप लोग घर बैठे इन प्रेत बाधाओं जैसी, इसको बीमारी ही बोल सकते हैं, इनसे ठीक हो सकते हैं। आप इन छोटे छोटे से प्रयोगों से अपने घर के सदस्यों को निरोगी कर सकते हैं। हम यहाँ से कुछ लेकर जाने वाले नहीं हैं, सब कुछ यहीं रहने वाला है। लेकिन यदि आप इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर जाएं, जिनसे 4 लोगों का भला हो, इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। मैंने दुनिया को बहुत अच्छे से देखा है। मैं भी चाहूँ तो आज लोगों से करोड़ों रुपए ले सकती हूँ। इस हिसाब की ज़िंदगी में जी रही हूँ, लेकिन इसमें मुझे स्वर्ग की अनुभूति होती है, यह सत्य है। हाँ, मेरे स्वर्ग के देवता मेरे साथ नहीं हैं, वहाँ कमी मुझे बहुत खलती है। लेकिन यहाँ मुझे पता है कि यह मृत्यु लोग है, आज नहीं तो कल मुझे भी जाना है, यहाँ रहना तो है नहीं। तो यह चीज़ें मैं समझती भी हूँ। गुरु जी की कमी तो मुझे हमेशा रहती है, हर पल। लेकिन मैं कर्म भी करती हूँ, मैं एक साधक हूँ और मैं हमेशा कर्म करती हूँ। यह चीज़ें मुझे अच्छे से पता है कि मैं किसी के सामने अपनी बातें भी करूँगी, कोई समझने वाला है नहीं। इसलिए मैं अब मेरा सगा तो इस दुनिया में अब गुरु जी के अलावा कोई नहीं है। शादी की लड़की की शादी के साथ ही उसका मायका भी पराया हो जाता है, और यहाँ सत्य भी है। और मेरा मायके से आज 30 साल से पहले से ही ज़्यादा लगाव नहीं है। मैं ज़्यादातर यहीं रही हूँ, सारी चीज़ें गुरुजी के साथ ही रही हूँ। तो किसी से ना तो मुझे फ़र्क पड़ता, ना उन लोगों को ज़्यादा इतनी है। हाँ ठीक हो, समाचार पूछ लेते हैं, ठीक हो, सारी चीज़ें, बस इतना तक की सारी चीज़ें हैं। मैंने अपने जो भी सुख दुख है वहाँ अकेले ही काटे। मैं बहुत सारी चीज़ें अमन से भी नहीं बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अमन की जिम्मेदारी मेरी है। अभी मैं उसको इस चीज़ में नहीं, उसको लगता है कि ठीक है माता जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, मैं हूँ स्ट्रॉन्ग, लेकिन गुरुजी के लिए तो उस हिसाब से हूँ। मैं लाख कोशिश करूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ चलती भी रहती है मेरे दिमाग में भी। लेकिन मैं चाहती हूँ मैं तब तक इस शरीर में हूँ, क्योंकि मेरा भी कोई ठिकाना नहीं है। मैं सभी लोगों को वहाँ जानकारी देकर जाऊँ कि लोग बाग भटके नहीं, क्योंकि जब यहाँ सारी चीज़ें होती है तो बहुत भटकते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, जैसे हमारी जो लैंग्वेज है वो मालवी है, तो थोड़ा बोलने में इधर उधर हो जाता है मुझसे। तो इसके लिए आप यहाँ सोचिए, क्योंकि मैं दिन रात मालवी यूज करती हूँ घर में, और जब मैं सोशल मीडिया पर काम करती हूँ तभी हिंदी का इस्तेमाल करती हूँ। अभी हमारा कैमरा बंद होने वाला है, क्योंकि अब होने वाली है बारिश। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा धुंधला तो हो चुका है। यहाँ का दृश्य हमारे यहाँ का जो बड़ा ही सुंदर है। तालाब है, तालाब में पानी है और सारी चीज़ें हिसाब से, लेकिन हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। मैं नीम के पेड़ के नीचे बैठी हूँ, यह हमारा नीम का पेड़ है जिसके नीचे मैं बैठी हूँ। यही हमारा अभी झूला बंधा हुआ था, लेकिन अब मैं झूले को अंदर बांध रही हूँ। यहाँ काफ़ी मात्रा में बारिश, गरज के साथ बारिश हो रही है, लेकिन दृश्य बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर दृश्य है सारा।
यहाँ का तो वातावरण ही अच्छा है, लेकिन मेरे लिए तो सारी चीज़ें से तो अच्छी है, लेकिन यह सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत फीकी है गुरुजी के बिना। तो आप पूरा व्लॉग विस्तार से देखते हैं, तो आप लोगों को सारी चीज़ों का अच्छे से पता चलता है।